मेरा दोस्त एक ट्रैजिक वेब नॉवेल के असली यंग मास्टर के बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है और मैं उसका वर्ड एडिट सिस्टम बन जाता हूँ। हर लाइन में मैं सिर्फ एक ही पार्ट चेंज कर सकता हूँ। उसकी हेल्प करने के लिए, ताकि वो स्कीमिंग फेक यंग मास्टर और उसकी बायस्ड फैमिली से निपट सके, मैं पूरी जान लगाकर स्क्रिप्ट रीराइट करना शुरू कर देता हूँ। ऑफनी में जब उसे लेने बटलर आता है तो वो नेथन को नीचा दिखाता है। नेथन अपना सामान पैक करने में उसकी हेल्प नहीं करता, इसलिए बटलर नीचे लग्जरी कार की तरफ हेड बैक करता है। मैं हेड बैक को जंप में चेंज कर देता हूँ। अगले ही सेकंड उस स्नॉबिश बटलर विल्सन का शरीर उसकी मर्जी के खिलाफ सीधा खिड़की की तरफ भागता है और वो विंडो से जंप मारकर नीचे खड़ी लिम्जीन के ऊपर जा गिरता है। नेथन हैरानी से बोलता है, बटलर विल्सन, आप सीढ़ियों से नीचे क्यों नहीं गए, सीधा विंडो से जंप मार दिया। आप तो सच में बहुत इम्पेशेंट हो। ऑफिनिच के सब लोग शॉक में जम जाते हैं। ड्राइवर के पास बटलर विल्सन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये खबर सुनते ही चेन फैमिली को नेथन को लेने के लिए किसी और को भेजना पड़ता है। कार में नेथन मुझसे कहता है, ये फैमिली तो हद से ज्यादा फेवरेटिज्म करती है। इन लोगों ने असली मेन लीड की जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई, बाद में स्क्रिप्ट को खुल के रीराइट करना, टेंशन मत ले, मैं सबको सेटिस्फाई कर दूंगा। जैसे ही नेथन को चेन मैंशन के लिविंग रूम में लाया जाता है, फादर चेन, मदर चेन और उसका बड़ा भाई मार्कस पहले से ही वहीं होते हैं। तीनों सोफा के पास फेक यंग मास्टर ईडन को घेर कर उसे तसल्ली दे रहे होते हैं। मदर चेन नेथन के फटे पुराने कपड़ों को देखकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए सीधा बोल देती है, कोई सरप्राइज नहीं, ऑर्फनेज में पला है, बिल्कुल अनसिविलाइज्ड। इसे ले जाओ और इसके साथ जो बड़लक आई है वो भी दौड़ा लो। फिर वो एडन को गले लगाकर प्यार से कहती है, एडन, तुम ही मम्मी के असली ट्रेजर हो, वो गांव का लड़का तुम्हारी बराबरी कैसे करेगा। फादर चैन और मार्कस भी नेथन को घिन भरी नजरों से देखते हुए बोलते हैं, सुना ना, अगर सुन लिया है तो निकल जाओ। नेथन का चेहरा बेइज्जती से लाल हो जाता है, लेकिन प्लॉट की वजह से वो सिर्फ आंसू रोक सकता है और घबराहट में अपनी शर्ट का कोना मसलने लगता है। जल्दी प्लॉट चेंज कर, मैं भी इन बेवकूफों को जवाब देना चाहता हूँ। मैं तुरंत अगला प्लॉट खोलता हूँ। उसमें लिखा होता है कि नेथन डर जाता है और सिर्फ ओके ओके बोलता रहता है। इतना स्पाइनलेस। मैं ओके को फाइट बैक से रिप्लेस कर देता हूँ। अगले ही सेकंड नेथन अपना सीना पकड़ता है और जबरदस्त कमबैक शुरू कर देता है। तुम्हें लगता है मैं बड़लक हूँ? मुझे तो लगता है इस पूरी फैमिली से बड़ी बड़लक कोई नहीं। कुत्ते भी तुम लोगों को देखकर स्टिकी राइस छड़ककर दुआ करेंगे। तुम मेरी असली माँ हो, फिर भी उसे गले लगाकर अपना ट्रेजर बोल रही हो। क्या मुझे जन्म देते वक्त अपना दिमाग डिलीवरी रूम में ही छोड़ाई थी? 18 साल खाली खोपड़ी के साथ जीना भी एक मिरेकल है। संभल के रहना, कहीं रिसर्च के लिए तुम्हारा दिमाग ही ना काट दें। मदर चंद बिल्कुल स्पीचलेस रह जाती है। फादर चंद गुस्से से उछलकर खड़ा होता है और चिल्लाता है, बदतमीज लड़के, अपनी माँ को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? नेथन बिना रुके बोलता है, गाली सिर्फ उन्हें ही नहीं, तुम्हें भी दे सकता हूँ। जिसके पास आधा दिमाग भी होता वो अपने असली बेटे से प्यार करता, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो लगता है उल्टी जगह अटका हुआ है। किसी गैर को बेटा बनाकर अपने असली बेटे को डांट रहे हो। ध्यान रखना, बिजली तुम पर ही गिर सकती है। फादर चंद गुस्से से कांपने लगता है। मार्कस भी बीच में बोल पड़ता है, तुम जैसे अनसिविलाइज्ड बास्टर्ड अपनी गंदी जबान संभाल के रखो। नेतन तुरंत जवाब देता है, मेरी जबान तुम्हारी जबान जितनी गंदी नहीं। मार्कस, तुम्हारा दिमाग और पिछवाड़ा क्या सीधा कनेक्टेड है? वरना हर बार मुंह खोलते ही इतना कचरा बार कैसा निकलता है? थोड़ा लैक्सेटिव कम लिया करो, कहीं बचा हुआ दिमाग भी फ्लश ना हो जाए। वाह, इस पूरी फैमिली में मिलकर भी एक काम का दिमाग नहीं है। अगर पहले पता होता तो मैं कभी वापस ही नहीं आता। लिविंग रूम में पूरी खामोशी छा जाती है। नेथन की इतनी ब्रूटल बातों के बाद तीनों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। कुछ देर तक किसी को जवाब ही नहीं सूझता। तब एडन लाल आंखों के साथ उठकर बोलता है, नेथन, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। प्लीज मॉम, डैड और मार्कस को बुरा मत बोलो। मैं अभी चन फैमिली छोड़कर चला जाता हूँ। मैं तुरंत अगला प्लॉट चेक करता हूँ। उसमें लिखा होता है कि एडन बोलकर टर्न करता है और रोता हुआ डोर की तरफ भागता है। मैं टर्न को स्पिन में चेंज कर देता हूँ। अगले ही सेकंड एडन अपने दोनों हाथ फैलाकर लट्टू की तरह घूमना शुरू कर देता है और टॉप स्पीड से गेट की तरफ व्हर्ल होने लगता है। मॉम, डैड, बचाओ! वो रोता हुआ और भी तेज घूमता हुआ सीधा मैंशन का फ्रंट गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है। पूरा फैमिली उसके पीछे भागता है, लेकिन कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता। फादर चंद चिल्लाता है, यंग मास्टर को रोको, लेकिन रास्ते में जो भी सर्वेंट आता है वो इस अनस्टॉपेबल ह्यूमन टॉप से टकराकर उड़ जाता है। एडिन रोता हुआ और तेज घूमता हुआ सीधा मैंशन का फ्रंट गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है। फैमिली को उसके पीछे दूर तक भागते देखकर नेथन हंसते हंसते दोहरा हो जाता है और चिल्लाता है, एडिन, कहाँ जा रहे हो? वापस आ जा और खाना खा लो। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खा लूंगा।
वो आराम से मैंशन के अंदर जाता है, डाइनिंग टेबल पर बैठकर मजे से खाना शुरू कर देता है। जब नीथन पेट भरकर कुर्सी पर पीछे झुककर जोर की डकार लेता है, तब फैमिली किसी तरह पूरी तरह बिखरी हुई एडन को संभालते हुए वापस लाती है। उसके बालों में लकड़ी के तिनके और घास फंसी होती है, कपड़े पूरी तरह फट चुके होते हैं। अब वो नेथन से भी ज्यादा ऑर्फनेज वाला लग रहा होता है। फादर चन और मदर चन गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारे भाई की ये हालत हो गई और तुम अभी भी पेट भर के खा रहे हो। मैं प्लॉट देखता हूँ, उसमें लिखा होता है कि एडन अपनी माँ के कंधे से लीन होकर रोता हुआ बोलता है, मॉम डैड नेथन को ब्लेम मत कीजिए, शायद वो सिर्फ भूखा था इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। मैं मुस्कुराता हूँ और लीन को क्लाइंब ऑन में बदल देता हूँ। अगले ही सेकंड एडन, जो अभी तक रो रहा था, अचानक रॉकेट की तरह उछलता है और सीधा मदर चन के कंधों पर बैठ जाता है। बैठते हुए भी जोर जोर से रोता रहता है, मॉम डैड नेथन को ब्लेम मत कीजिए, शायद वो सिर्फ भूखा था इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। मदर चैन इतना भार संभाल नहीं पाती और उनके घुटने तुरंत जवाब दे देते हैं। वो सीधा जमीन पर गिर पड़ती हैं। नेथन घबराहट का नाटक करते हुए हाथ हिलाकर बोलता है, अरे मॉम, मुझे इतना बड़ा प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, जल्दी उठिए, कोई इन्हें उनके कंधों से उतारो, मैं अपनी इज्जत संभाल नहीं पाऊंगा। फादर चन और मार्कस गुस्से में दौड़कर एडन को जोर से नीचे खींच लेते हैं। नीचे उतरने के बाद एडन खाली नजरों से सबको देखने लगता है। आइडन अपने ही हाथ पैरों को देखकर डर से कांप उठता है। वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। मदर चेन जमीन पर बैठी उससे आग उगलती नजरों से घूरती है। तुम्हें आखिर हो क्या क्या है? तब दोबारा प्लॉट सामने आता है। अगला सीन लिखा होता है कि होश में आने के बाद आइडन अपनी माँ के गुस्से भरे चेहरे को देखता है और रोते हुए जल्दी जल्दी माफी मांगने लगता है। मैं लुक्स एट हिज मदर्स फ्यूरियस फेस को स्लैप्स हिज मदर्स फेस में बदल देता हूँ। अगले ही सेकंड आइडन दोनों हाथ आगे बढ़ाता है और रोते रोते मदर चैन के गाल पर जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। आई एम सॉरी मॉम, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हर माफी के साथ एक और थप्पड़ पड़ता रहता है। मदर चैन पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसके गाल पर लगातार कई जोर के थप्पड़ पड़ते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वो चीखते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन आइडन के हाथ जैसे उसके चेहरे से चिपक गए हों। वो जिधर भागती उसके हाथ भी उधर ही पहुंच जाते। ये सब देखकर फादर चैन और मार्कस का गुस्सा फूट पड़ता है। दोनों दौड़कर आते हैं और आइडन को जोर से पकड़कर दबा देते हैं। तब अगला प्लॉट सामने आता है। फादर चैन गुस्से में आइडन को 2 थप्पड़ मारता है और उसे शर्म की बात बताता है। आइडन अपना चेहरा पकड़कर बार बार रहम की भीख मांगता है। मार्कस का दिल पिघल जाता है और वो दौड़कर उसकी तरफ आता है ताकि उसे बचा सके। मैं मुस्कुराता हूं और 2 स्लैप्स को 200 स्लैप्स में बदल देता हूं। फिर शील्ड हिम को एल्बो हिम कर देता हूं। अगले ही सेकंड पूरा लिविंग रूम जंग का मैदान बन जाता है। फादर चैन बिना रुके आइडन को लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ मारता रहता है। आइडन के गाल लाल होकर फूल जाते हैं। वो रोता हुआ चिल्लाता है, आई एम सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मारना बंद कीजिए। लेकिन फादर चैन तब तक नहीं रुकता जब तक पूरे 200 थप्पड़ पूरे नहीं हो जाते। वो आइडन के पीछे भाग भाग कर उसे थप्पड़ मारता रहता है। आइडन डर से चीखता हुआ चिल्लाता है, मार्कस मेरी हेल्प करो। मार्कस पिघलकर बोलता है, डैड बस कीजिए, आइडन डरो मत, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। अगले ही पल वो अचानक आगे उछलता है और अपनी कोहनी सीधा आइडन के चेहरे पर दे मारता है। आइडन को चीखने का भी मौका नहीं मिलता। उसका पूरा शरीर सीधा पीछे गिर जाता है। उसकी नाक से निकला खून हवा में एक परफेक्ट आर्क बनाता है और उसके सिर का पिछला हिस्सा जोर से फ्लोर से टकरा जाता है। उसका शरीर फड़फड़ाने लगता है। मदर चैन चीख उठती है, बस करो, उसे मत मारो। मार्कस होश में आता है और घबरा कर बोलता है, आई एम सॉरी आइडन, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं अभी फैमिली डॉक्टर को बुलाता हूँ। नेथन अपने घर के पहले ही दिन इतने बड़े हंगामे से बिना एक खरोच के निकल जाता है। पूरा फैमिली सबसे बुरी हालत में पड़े आइडन के आसपास जमा हो जाता है। अब किसी को नेथन की परवाह ही नहीं रहती। अगले कुछ दिनों में आइडन अपनी पुरानी आदत के मुताबिक हर मौके पर नेथन को फंसाने की कोशिश करता रहता है। डिनर टेबल वाले एक सीन में आइडन जानबूझकर सी फूड सूप बनाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि नेथन को सी फूड से एलर्जी है। वो उसके लिए एक बोल भरने ही वाला होता है। अगर नेथन सूप पीने से मना करे तो आइडन रोता हुआ बोलता है, नेथन क्या तुम मुझे नीचा समझते हो, इसलिए मेरा बनाया सूप नहीं पीना चाहते? मैं हंस पड़ता हूँ और लैडल द सूप को स्लॉप द सूप में बदल देता हूँ। अगले ही पल आइडन अचानक कड़छी फेंक देता है, सीधा सूप के बर्तन में मुंह घुसा देता है और जोर की स्लब के साथ एक बहुत बड़ा घूंट अंदर खींच लेता है। उसका पूरा चेहरा तेल और सब्जियों के टुकड़ों से भर जाता है। फिर पूरे फैमिली के शौक भरे चेहरों के सामने वो अपने मुंह का सारा सूप नेथन के बोल में थूक देता है और फिर भी बोलता है, नेथन क्या तुम मुझे नीचा समझते हो, इसलिए मेरा बनाया सूप नहीं पीना चाहते? नेथन कुछ बोल भी नहीं पाता कि पूरा फैमिली उल्टा आइडन को ही डांटना शुरू कर देता है कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। फादर चैन सजा के तौर पर उसे पूरा सूप का बर्तन अकेला ही खत्म करने को बोल देता है। इतना सी फूड सूप पीने के बाद आइडन पूरी रात बाथरूम में ही बिताता है और लगभग बेहोश होने की हालत में पहुंच जाता है। अगला फ्रेम अप सीन शुरू होता है। आइडन चुपके से अपनी डायमंड वॉश नेथन के पिलो के नीचे छुपा देता है और फिर पूरे फैमिली को बुलाकर चोर पकड़ने का नाटक करता है।
मैं अंडर नेथन्स पिलो को अंडर नेथन्स हेड में बदल देता हूँ। अगले ही सेकंड आइडन वॉच पकड़कर नीचे भागता है। पूरे फैमिली के सामने वो सोफा पर लेटे नेथन का सिर उठाता है और वॉच उसके सिर के बिल्कुल नीचे घुसा देता है। फिर रोता हुआ बोलता है, मॉम, डैड, नाथन, मेरी डायमंड वॉच गायब हो गई, क्या नाथन ने ले ली? पूरा फैमिली एकदम चुप हो जाता है और उसे ऐसे देखने लगता है जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। काफी देर की खामोशी के बाद फादर चेन दांत भींचकर बोलता है, आइडन, सच कहूं तो ये किसी कॉमेडी शो से भी ज्यादा फनी था। आइडन को जैसे ही समझ आता है कि उसने क्या कर दिया, वो जोर से चीखता है, अपना चेहरा छुपाता है और भाग जाता है। अब हॉर्स रैंच वाला सीन आता है। फादर चैन दोनों को रैंच ले जाता है ताकि उनका एक्सपीरियंस बढ़े। आइडन अकड़कर बोलता है, नाथन, तुमने कभी हॉर्स राइड नहीं की होगी, देखो मैं कैसे करता हूँ। ओरिजिनल प्लॉट में आइडन बहुत स्मूथली मूव करता है, हल्की सी जंप मारकर घोड़े पर बैठ जाता है और धूल उड़ाता हुआ राइड करने लगता है। मेरे दोस्त का स्पॉटलाइट चुराओगे? बिल्कुल नहीं। मैं राइड द हॉर्स को कैरी द हॉर्स में चेंज कर देता हूँ। अगले ही सेकंड आइडन बड़े स्टाइल से जंप मारता है, झुककर घोड़े की दोनों आगे वाली टांगे पकड़ता है, पूरा घोड़ा अपने कंधों पर उठा लेता है और उसे पीठ पर लाट कर भागना शुरू कर देता है। ये देखकर सब लोग हॉरर में जम जाते हैं। फादर चैन को लगता है उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। नेथन हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है और अपने फादर को तसल्ली देते हुए बोलता है, लगता है आइडन देखने में नाजुक है लेकिन स्ट्रेंथ तो कमाल की है। सच में किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए। शर्म के मारे फादर चैन सीधा वहां से निकल जाता है। एक पूरा चक्कर लगाने के बाद आइडन थक कर रैंच के कोने में गिर पड़ता है। उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी होती है और बालों में घोड़े की लार चिपकी होती है। वहां मौजूद हर इंसान उस पर हंसने लगता है और वो सबका मजाक बन जाता है। गुस्से से जलता हुआ आइडन अब स्कूल में नेथन को नीचा दिखाने का प्लान करता है। स्कूल पहुंचकर वो अपने अमीर दोस्तों को भड़काता है ताकि सब मिलकर नेथन को टारगेट करें। ओरिजिनल प्लॉट में जब आइडन नेथन का इंट्रोडक्शन देता है, वो बेचारा सा चेहरा बनाकर लाल आंखों के साथ बोलता है, हाय एवरीवन, ये मेरा भाई है जिसे मेरे पेरेंट्स ऑर्फनेज से अडॉप्ट करके लाए हैं। प्लीज इसके साथ अच्छा बिहेव करना। वो जानबूझकर बात को ऐसे बोलता है कि सबको लगे नेथन ही अडॉप्टेड है। नेथन के लिए मेरा खून खौल उठता है। आइडन हर मौके पर उसे बुली करता है तो इस बार भी मुझे उसकी हेल्प करनी ही होगी। मैं अडॉप्टेड को फाउंड में बदल देता हूँ। आइडन बोलता है, हाय एवरीवन, ये मेरा भाई है जिसे मेरे पेरेंट्स ऑर्फनेज से ढूंढ कर वापस लाए हैं। प्लीज इसके साथ अच्छा बिहेव करना। ये सुनते ही सब लोग आइडन को नफरत भरी नजरों से देखने लगते हैं। तो नेथन ही चैन फैमिली का असली यंग मास्टर है। चाह, फिर आइडन किस बात का बेचारा बन रहा था? दूसरे की पहचान चुराकर जीने वाला एक नकली इम्पोस्टर, बस इतना ही था। जगह चुरा कर बैठा हुआ था। कितनी घटिया बात है। ये अमीर घरों के लड़के और लड़कियां वैसे ही इलेजिटिमेट और अडॉप्टेड बच्चों को नीचा समझते हैं। कुछ तो उनसे सीधी नफरत करते हैं। इसी वजह से एडन पूरे स्कूल में एक मैनिपुलेटिव स्कीमर के नाम से मशहूर हो जाता है। उधर नेथन सबकी सिंपैथी जीत लेता है। धीरे धीरे सब उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एडन की एक भी चाल नेथन का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उल्टा हर बार उसी को अपनी चालों का नुकसान उठाना पड़ता है और वो सिर्फ नेथन का फॉइल बनकर रह जाता है। इतना ही नहीं, फादर चेन और मदर चेन का नजरिया भी धीरे धीरे बदलने लगता है। वो दिल से नेथन को पसंद करने लगते हैं और अपने असली बेटे पर गर्व महसूस करते हैं कि वो हर मामले में सबसे बेहतर निकला। एडन भी हवा का रुख समझ जाता है और कुछ दिन चुप रहता है। लेकिन नेथन के 19वें बर्थडे से थोड़ी देर पहले एडन अपने पेरेंट्स की बात छुपकर सुन लेता है। लू फैमिली की इकलौती बेटी हमारे घर शादी करना चाहती है। ये रिश्ता नेथन को दे देते हैं, आखिर वो हमारा असली बेटा है। दूसरी आवाज आती है, मैं भी यही सोच रहा हूं। वो लड़का हर तरह से एक्सीलेंट है। हमने पहले उसे बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। सब सेटल होते ही कंपनी के कुछ शेयर्स भी उसके नाम कर देंगे। दरवाजे के बाहर खड़ा एडन अपनी मुट्ठियां कस लेता है और उसकी आंखों में जहर भरी चमक दिखने लगती है। बर्थडे बैंक्वेट वाले दिन नेथन तैयार होकर बैंक्वेट हॉल जाने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचता ही है कि अचानक दो मास्क्ड थग्स सामने आ जाते हैं। वो ड्रग लगा हुआ रुमाल उसके मुंह पर जोर से दबा देते हैं। जैसे ही नेथन बेहोश होता है, मैं घबरा कर चीख पड़ता हूं, नहीं भाई, अगर तुम बेहोश हो गए तो मैं प्लॉट एडिट ही नहीं कर पाऊंगा। मैं तुरंत स्टोरी लाइन खोलता हूं ताकि उसे बचा सकूं, लेकिन आगे का पूरा प्लॉट बिल्कुल खाली होता है। सिर्फ एक लाइन सामने आती है, ओरिजिनल स्टोरी लाइन पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब आगे क्या होगा ये अननोन है। गुड लक। उसी वक्त पास ही एडन की ठंडी हंसी गूंजती है। कमीने, मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे पास कोई शेरी सिस्टम है। जैसे ही तुम बेहोश हुए तुम्हारा सिस्टम भी बेकार हो गया। इस बार मैं तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा और मॉम डैड से तुम्हें हमेशा के लिए इस फैमिली से निकलवा दूंगा। वो दोनों थग्स को ऑर्डर देता है कि नेथन को गाड़ी में डाल दो। तब मेरी नजर कार के अंदर बैठे मार्कस पर पड़ती है और मैं शॉक में जम जाता हूं। मार्कस आराम से बोलता है, चलो, मैंने यहाँ की सिक्योरिटी कैमरास पहले ही हैंडल करवा दिए हैं। किसने सोचा था ये लड़का इतना केपेबल निकलेगा कि मॉम डैड इसे इतनी इंपॉर्टेंस देने लगेंगे। सिर्फ लू फैमिली का रिश्ता ही नहीं, कंपनी के शेयर्स भी इसे देने वाले थे।
एडन मुस्कुराकर कहता है, मार्कस टेंशन मत लो, आज के बाद ना इसे शादी मिलेगी और ना ही शेयर्स। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ कैलकुलेशन और मैलिस भरी होती है। कार चल पड़ती है। मैं बेचैन होकर नेथन को बार बार आवाज लगाता हूं, लेकिन ड्रग की वजह से वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देता। यही वो जगह है जहां ओरिजिनल नॉवल अपडेट होना बंद हो गई थी। मेल लीड के 19वें बर्थडे से पहले फेक यंग मास्टर उसे बार बार फ्रेम करता है। आखिर में मेल लीड को पूरी तरह फैमिली से निकाल दिया जाता है और वो सड़कों पर भटकने लगता है। ऑथर को इतनी क्रिटिसिज्म मिली कि उसने आगे लिखना ही छोड़ दिया। इसीलिए इसके बाद का हर सीन अननोन ब्लैंक है। मैं चिंता में जल ही रहा होता हूं कि कार कई मोड़ काटकर एक तंग सी गली में रुकती है। ऊपर देखकर पता चलता है कि ये एक अपस्केल क्लब का बैक एंट्रेंस है। सब गाड़ी से उतरते हैं और दोनों थग्स को बोलते हैं कि बेहोश नेथन को उठाकर अंदर ले जाओ। वो उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाते हैं। मार्कस मैनेजर को हाथ से बुलाता है। सब तैयार है? मैनेजर तुरंत बोलता है, सब रेडी है मिस्टर चेन, गारंटी देता हूं आप सेटिस्फाई होंगे। वो ताली बजाता है और अलग अलग लुक्स वाली कई मॉडल्स मुस्कुराती हुई रूम में आ जाती हैं। मार्कस धीमी आवाज में कहता है, याद रहे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना। कुछ और बातें समझाकर मार्कस और एडन नेथन की कार लेकर बैंक्वेट हॉल की तरफ निकल जाते हैं। उधर फादर चैन और मदर चैन दोनों को अकेला आता देखकर घबरा जाते हैं। वो पूछते हैं, नेथन कहाँ है? एडन लाल आंखों के साथ दुखी बनकर बोलता है, नेथन ने कहा कि वो मेरे साथ बर्थडे बैंक्वेट शेयर नहीं करना चाहता, बोला कि वो कहीं और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। मार्कस भी हाँ में हाँ मिलाता है, बिल्कुल, हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। फादर चेन गुस्से से दांत भींच कर बोलता है, धत, उसे अभी के अभी वापस लेकर आओ। लू ग्रुप की बेटी आज सिर्फ उससे मिलने के लिए आई है, वो अंदर इंतजार कर रही है। मार्कस बेचारा सा चेहरा बनाकर कहता है, मॉम डैड आप जानते ही हैं नेथन हमारी बात कब सुनता है। ऐसा करते हैं, मैं और एडन तब तक गेस्ट्स को हैंडल करते हैं, आप दोनों उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। फादर चेन और मदर चेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मजबूरी में सिर हिला देते हैं। ठीक है, हम अभी नेथन को कॉल करते हैं, तुम दोनों बाहर सब संभालो। मार्कस और एडन जल्दी से स्टेज पर चढ़ते हैं और माइक्रोफोन उठाकर सेरेमनी शुरू करते हैं। अभी कुछ ही लफ्ज बोले होते हैं कि मार्कस का फोन बज उठता है। घबराहट में उसे स्पीकर बटन दब जाता है। क्लब मैनेजर की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है, मिस्टर चेन, आपके भाई ने 1 दर्जन से ज्यादा मॉडल्स बुक की हैं। कह रहे हैं आज रात यहीं रुकेंगे और मेन्यू की सबसे महंगी ड्रिंक्स भी ऑर्डर की हैं। सब बिल आपके अकाउंट में डाल दिया है। अमाउंट काफी ज्यादा है, इसलिए कंफर्मेशन के लिए कॉल किया। पूरा हॉल शॉक से भर जाता है। फादर चेन और मदर चेन के चेहरे गुस्से से काले पड़ जाते हैं। मार्कस जल्दी से कॉल काटने की कोशिश करता है और जबरदस्ती हंसी लाकर बोलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद रॉन्ग नंबर था। लेकिन भीड़ में से कोई बोल उठता है, 1 मिनट, चैन फैमिली का असली यंग मास्टर कहाँ है? आज तो उसका और फेक यंग मास्टर दोनों का बर्थडे है। कहीं फोन पर जिसकी बात हो रही थी वो नेथन तो नहीं? ईडन नाटक करते हुए अपना मुंह ढक लेता है, नेथन ऐसा कैसे कर सकता है? ये सुनकर लो फैमिली के हस्बैंड वाइफ के चेहरे सख्त हो जाते हैं। चैमन चेन, क्या इसी सिंसियरिटी के साथ आप शादी का रिश्ता लेकर आए हैं? आपका बेटा इतनी रेकलेस पर्सनल लाइफ जीता है और फिर भी हमारी बेटी से शादी करवाना चाहते हैं? सपना देखना बंद कीजिए। उसी वक्त एलिगेंट कुटियोर गाउन पहनी विवियन लू शांत चेहरे के साथ आगे बढ़ती है। डैड मॉम, मुझे लगता है इस मामले में कुछ गड़बड़ है। पक्के सबूत के बिना इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। विवियन को नेथन की साइड लेते देखकर फादर चेन और मदर चेन तुरंत हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। विवियन और कुछ नहीं बोलती, बस स्टेज पर खड़े मार्कस और ईडन पर एक ठंडी नजर डालती है। मुझे नहीं लगता ये सब इतना कोइंसिडेंस हो सकता है। कॉल भी बिल्कुल इसी वक्त आना। जब वो स्टेज पर चढ़ते हैं तभी कॉल आता है और बिल्कुल उसी वक्त स्पीकर फोन भी ऑन हो जाता है। नेथन के दोस्त भी तुरंत आगे बढ़कर उसकी तरफ से बोलने लगते हैं, बिल्कुल, हमें भी इस बात पर यकीन नहीं है। नेथन स्कूल में हार्ड वर्किंग और एक्सीलेंट स्टूडेंट है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। दूसरा भी बोल पड़ता है, हाँ, सिर्फ एक फोन कॉल से कुछ प्रूव नहीं होता, कौन जाने वो कॉल सच भी है या नहीं। देखते ही देखते बात मार्कस की प्लान के हिसाब से नहीं चलती। वो दांत भींचकर बोलता है, मुझे भी नहीं लगता नेथन ऐसा कुछ करेगा। ऐसा करते हैं मिस लू, आप मेरे साथ उस क्लब चलिए और खुद देख लीजिए। देखना ही सबसे बड़ा प्रूफ होता है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो वहीं क्लियर हो जाएगी। विवियन शांत चेहरे के साथ सर हिला देती है और लू कपल भी मान जाते हैं। ठीक है, हम भी साथ चलेंगे। मदर चैन और एडन गेस्ट्स को एंटरटेन करने के लिए वहीं रुक जाते हैं, जबकि फादर चैन मैनेजर और लू फैमिली के साथ क्लब की तरफ निकल पड़ता है। सब लोग प्राइवेट रूम के बाहर खड़े होते ही अंदर से मजाक उड़ाती हुई हंसी की आवाज सुनते हैं। फादर चैन का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। वो जोर की लात मारकर दरवाजा खोल देता है। अगले ही सेकंड सबके चेहरे वहीं के वहीं जम जाते हैं। कमरे के अंदर चमकदार व्हाइट लाइट फैल जाती है। सच में नेथन के आसपास कई लोग प्रोवोकेटिव डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब औरतें नहीं बल्कि विमेंस क्लोथिंग पहने हुए आदमी निकलते हैं। अरे, किसने तुम लोगों को अंदर घुसने दिया?
उनका लीडर भारी आवाज में गुस्से से चिल्लाता है। मार्कस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। तुम लोग कौन हो? उसने तो अपनी आंखों से मैनेजर को एक डजन फीमेल मॉडल्स भेजते देखा था, फिर ये सब आदमी कैसे बन गए? तब लीडर को भी समझ आता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वो चीख पड़ता है और तुरंत मिरर निकालकर अपना चेहरा देखने लगता है। ये कैसे हो गया? कुछ ही पल में वो सारे आदमी घबराकर अपना चेहरा छुपाते हुए बाहर भाग जाते हैं। अब जाकर फादर चैन और लू फैमिली को रूम के अंदर का पूरा सीन दिखाई देता है। नेथन सोफा के बीच बिल्कुल सीधा और कंपोज्ड बैठा होता है। वो हैरानी का नाटक करते हुए बोलता है, अरे डैड, मॉम, मार्कस, आप सब यहाँ कैसे? और ये लोग कौन थे? फादर चैन जल्दी से इंट्रोडक्शन करवाता है। ये लोग ग्रुप के चेयरमैन और इनकी वाइफ हैं और ये मिस विवियन ल्यू। नेथन तुरंत खड़ा होता है और प्यारी सी स्माइल के साथ बोलता है, चेयरमैन ल्यू, मिसेस ल्यू, मिस ल्यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको सामने देखकर लगता है कि अफवाहों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। विवियन हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, यंग मास्टर चैन, आप मेरी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। फादर चैन मौका देखकर पूरे रूम को गौर से चेक करता है। जब उसे कंफर्म हो जाता है कि नेथन ने कोई गलत काम नहीं किया, तब जाकर वो चैन की सांस लेता है। तुम बैंक्वेट हॉल क्यों नहीं आए? यहाँ क्या कर रहे थे? ये सुनकर नेथन मार्कस की तरफ हल्का सा शिकायती नजर डालता है और बिल्कुल वही बोलता है जो मैंने उससे पहले ही सिखा दिया था। मार्कस ने मुझे यहाँ आने को बोला था। उन्होंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं बस वेट कर रहा था कि अचानक ये सब आदमी अंदर आ गए और मेरे लिए डांस करने लगे। मुझे लगा शायद कोई एंटरटेनमेंट है, तो मैंने कुछ नहीं कहा। मार्कस, क्या आप जिन इंपॉर्टेंट लोगों की बात कर रहे थे वो चेयरमैन ल्यू, मिसेस ल्यू और मिस ल्यू थे? लेकिन हम इनसे यहाँ क्यों मिलते? बैंक्वेट हॉल में भी तो मिल सकते थे। सब लोग एक साथ मार्कस की तरफ उलझन भरी नजरों से देखने लगते हैं। इस वक्त उसके दिमाग में तूफान चल रहा होता है। आखिर सब कुछ ऐसा कैसे हो गया? नेथन कब होश में आ गया? और फीमेल मॉडल्स अचानक आदमी कैसे बन गए? लेकिन वो जानता है कि अब सोचने का वक्त नहीं है। वो जबरदस्ती मुस्कुराता है और बोलता है, मैं बस एडन के बारे में सोच रहा था। डैड, उसे अभी तक नहीं पता कि लू फैमिली नेथन के साथ रिश्ता करना चाहती है। मुझे डर था कि उसे बुरा लगेगा, इसलिए मुझे यही प्लान सबसे सही लगा। फादर चैन धीरे से बोलता है, उसके लिए तुमने काफी मेहनत की, लेकिन वो फोन कॉल का क्या? मार्कस घबराकर बोलता है, शायद मैनेजर ने गलत नंबर डायल कर दिया होगा। हम उसी से पूछ लेते हैं। वो मैनेजर को बुला लेता है। मैनेजर भी मार्कस का इशारा समझकर बार बार माफी मांगता है। मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर चैन, मैंने गलती से आपका नंबर किसी और जेंटलमैन के नंबर से कंफ्यूज कर दिया। बात क्लियर होने के बाद फादर चैन हाथ हिलाकर बोलता है, अगर सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो जाकर नेथन के नाम की सफाई करवा दो, वरना उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मार्कस के पास गुस्से को अंदर दबाकर सर हिलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तब विवियन बोलती है, मैं यंग मास्टर चैन के साथ एक ही कार में वापस जाऊंगी। दोनों को थोड़ा वक्त अकेला देने पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और सब हाँ कर देते हैं। फादर चैन जबरदस्ती मार्कस को अपनी कार में बिठा लेता है। मैं भी नेथन के साथ विवियन की कार में आ जाता हूँ। कार के अंदर उसके परफ्यूम की हल्की वुडी फ्रेग्रेंस फैली हुई होती है। विवियन मुस्कुराकर बोलती है, नेथन तुम मेरी सोच से भी ज्यादा कीपेबल निकले। नेथन कुछ पल के लिए उसकी मुस्कान देखकर बिल्कुल चुप हो जाता है। तुम मुझे जानती हो? विवियन धीरे से बोलती है, हाँ, असल में हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, बस शायद तुम्हें याद नहीं। ड्राइव करते करते वो 10 साल पुरानी बात बताने लगती है। जब ओरिजिनल में लीड सिर्फ 9 साल का था, तब उसने सड़क के किनारे कुछ ह्यूमन ट्रैफिकर्स को एक छोटी लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाते देखा था। उस वक्त वो खुद बहुत दुबला पतला और छोटा बच्चा था, फिर भी हिम्मत करके उनके सामने खड़ा हो गया। वो चिल्लाता हुआ उन पर स्कूल बैग से वार करता रहा, लात मारता रहा और आखिर में एक ट्रैफिकर के हाथ से लटक गया। गुस्से में उस ट्रैफिकर ने उसे इतनी जोर से फेंका कि वो लगभग 3 मीटर दूर जा गिरा। उसका सिर सड़क के किनारे पत्थर के खंभे से टकराया और खून बहने लगा। लेकिन उस शोर की वजह से आसपास भीड़ जमा हो गई और ट्रैफिकर्स उस लड़की को छोड़कर भाग गए। विवियन हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है, वो लड़की मैं थी। मैं और नेथन दोनों एक साथ शॉक में उसे देखते रह जाते हैं। विवियन बोलती रहती है, उस इंसिडेंट के बाद मैं इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी कि कई दिन तक बीमार रही। जब होश संभाला तो वो यादें बिल्कुल भूल चुकी थीं। फिर पिछले साल जब मैं वापस देश आई और चैन फैमिली के वेलकम बैंक्वेट में तुम्हें देखा, वो नेथन की तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराती है। तब एक ही पल में सब याद आ गया। अब बताओ, असल में ये सब चल क्या रहा है? मुझे मार्कस की एक बात पर भी भरोसा नहीं। पिछले 1 साल से एडन चुपचाप नेथन पर नजर रखे हुए था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उन जगहों पर भी लिसनिंग डिवाइसेस लगा दिए थे जहां नेथन कभी चेक करने का सोच भी नहीं सकता। नेथन की कुछ बातों से उसे मेरे सिस्टम के बारे में पता चल गया, इसीलिए उसने मार्कस को सब बता दिया और ये भी समझा दिया कि सिस्टम सिर्फ तब काम करता है जब नेथन होश में होता है। ये सुनकर मार्कस मुस्कुराया था। अच्छा हुआ तुम्हें ये पता चल गया, वरना हम दोनों सब कुछ उसके हाथ हार जाते। इसी के बाद दोनों ने मिलकर नेथन को फैमिली से निकलने का प्लान बना लिया।
आज क्लब आते वक्त फीमेल मॉडल्स ने ही नेथन को होश में लाने वाली मेडिसिन दे दी थी। वो बस उस पल का इंतजार कर रहे थे जब दरवाजा खुलेगा और सब नेथन को मॉडल्स के बीच देखकर उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन जैसे ही नेथन होश में आया, मेरा सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो गया। स्टोरी लाइन सामने आई। उसमें लिखा था कि फादर चंद जोर से दरवाजा खोलता है और रूम के अंदर घुसते ही नेथन को 1 डजन फीमेल मॉडल्स के बीच देखता है। मैंने बिना सोचे फीमेल मॉडल्स को मेल मॉडल्स में चेंज कर दिया। इसी वजह से अभी थोड़ी देर पहले इतना अजीब सीन हुआ। ये सब सुनकर नेथन माथा पोंछते हुए बोलता है, भाई तुम्हारी वजह से फिर मेरी जान बच गई। मैं कहता हूँ उसकी टेंशन मत लो, लेकिन विवियन को ये सब कैसे समझाओगे? उसी सिस्टम के बारे में नहीं बता सकते, कहीं वो तुम्हें पागल ना समझ बैठे। नेथन हल्की सी खांसी करके बड़े मिस्टीरियस अंदाज में विवियन से बोलता है, इसका जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैं हवा में तैरता हुआ उसकी तरफ देखकर तारीफ का इशारा करता हूँ। उधर जब फादर चैन मार्कस और लू फैमिली के साथ बैंक्वेट हॉल लौट कर आता है तो एडन तुरंत दौड़कर पूछता है, डैड, मॉम, मार्कस, नेथन मिल गया? लेकिन किसी के चेहरे पर वो एक्सप्रेशन नहीं होता जिसकी उसे उम्मीद थी। अंदर ही अंदर वो घबरा जाता है। फादर चंद शांत आवाज में बोलता है, वो विवियन ल्यू के साथ इसी वक्त पीछे वाली कार में आ रहा है, बस कुछ ही मिनट पे पहुंच जाएगा। फादर चैन मार्कस की तरफ एक तीखी नजर डालता है। चाहे उसका दिल ना भी हो, मार्कस को स्टेज पर जाकर माइक्रोफोन उठाना ही पड़ता है। वो भीड़ से कहता है, सब लोग ध्यान दीजिए, थोड़ी देर पहले जो हुआ वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हम खुद जाकर चेक करके आए हैं। क्लब मैनेजर में गलती से रॉन्ग नंबर डायल कर दिया था। भीड़ के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन होता है जैसे सब पहले से ही ये जानते थे। नेथन के दोस्त हंसकर अपने ग्लासेस टकराते हैं। देखा, हम पहले ही कह रहे थे नेथन ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता। मार्कस को अपनी बात बदलते देख एडन उसकी तरफ एक नफरत भरी निसर डालता है। मार्कस जैसे कुछ हुआ ही ना हो वैसे ही एक्ट करता है और चुपचाप गेस्ट्स का वेलकम करने लगता है। जब नेथन और विविन साथ साथ बैंक्वेट हॉल में वापस आते हैं, पूरा हॉल तालियों और चीयर्स से गूंज उठता है। क्या परफेक्ट जोड़ी है, सच में दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये सुनकर एडन का चेहरा और भी काला पड़ जाता है। वो नेथन का हाथ पकड़कर उसे स्टेज की तरफ खींचता है। नेथन, सबको और वेट मत करवाओ, चलो केक कट करते हैं। मैं तुरंत अगला प्लॉट खोलता हूँ। उसमें लिखा होता है कि केक कट करते वक्त एडन जानबूझकर स्लिप होने का नाटक करेगा, सीधा केक में गिर जाएगा और फिर हैरान खड़े नेथन की तरफ देखकर जोर जोर से रोते हुए बोलेगा, नेथन तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैं हंस देता हूं और स्लिप वंस को स्लिप सेवरल टाइम्स इन अ रो में बदल देता हूं, साथ ही क्राइंग को लाफिंग कर देता हूं। अगले ही सेकंड एडन का पैर अचानक फिसलता है और वो सीधा 2 मीटर ऊंचे केक में जा घुसता है। नेथन शॉक होकर पीछे हट जाता है। एडन, तुम ठीक हो? लेकिन एडन के हाथ पैर अपनी मर्जी से चलने लगते हैं। वो खुद को खींचकर वापस उसी जगह लाता है और फिर से केक में जा टकराता है। सब लोग आंखें फाड़ कर देखते रह जाते हैं। ये हो क्या रहा है? एडन फिर उठता है, फिर वही जाता है और फिर गिर जाता है। ये सिलसिला बार बार चलता रहता है। 5वीं बार तक उसका पूरा सूट क्रीम से भर चुका होता है और उसका चेहरा रेनबो जैसा रंग बिरंगा हो जाता है। फादर चैन और मदर चैन शर्म से पानी पानी होकर गुस्से में चीखते हैं, तुम कर क्या रहे हो? बस करो ये सब। लेकिन एडन किसी की बात नहीं सुनता और कई बार और केक में गिरता रहता है। बार बार कुचलने से पूरा केक बर्बाद हो जाता है। सिर से पैर तक क्रीम में लथपथ एडन कुछ दूर खड़े नेथन की तरफ देखता है और अचानक जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। हॉल में मौजूद हर इंसान बिल्कुल सन्न रह जाता है। नेथन मासूमियत से बोलता है, हाँ, एडन तुम बार बार क्यों बोल रहे हो कि मैंने धक्का दिया? देखो ना, मैं तो इतनी दूर खड़ा हूं, मैं तुम्हें कैसे धक्का दे सकता हूं? तुम तो खुद ही बार बार गिर रहे हो। लोग भी बात करने लगते हैं, सही तो कह रहा है। इस फेक यंग मास्टर के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो नहीं लगता। लगता है एक्टिंग का भूत सवार हो गया है और सबके सामने ड्रामा करना चाहता है। कितना रिडिकुलस है। अच्छा हुआ असली यंग मास्टर इतना कंपोज्ड और डिसेंट है, वरना चैन फैमिली का फ्यूचर तो बर्बाद हो जाता। हॉल के अंदर लोगों की हर मजाक भरी बात फादर चैन और मदर चैन के चेहरे पर जोर के थप्पड़ की तरह लगती है। गुस्से से दांत पीसकर वो बॉडी गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि एडन को स्टेज से घसीट कर ले जाओ। होश में आते ही एडन चीखने लगता है, डैड, नीथन ने मुझे फंसाया है, उसके पास सिस्टम भी है। इतने दिन से वही मुझे नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन सबने अपनी आंखों से देखा था कि नीथन पूरे वक्त एक ही जगह खड़ा था और उसने एक कदम भी नहीं बढ़ाया था। इसलिए सब उल्टा नीथन का ही सपोर्ट करने लगते हैं। अडॉप्टेड बेटा अडॉप्टेड ही रहता है, कभी असली फैमिली जैसी क्लास नहीं आ सकती। अब असली यंग मास्टर पर इल्जाम लगा रहा है, सिस्टम की बात कर रहा है। लगता है बहुत ज्यादा बकवास नॉवेल्स पढ़ ली है। हाँ, अब थोड़ी देर में बोलेगा ब्लैक मैजिक भी करता है। कितना रिडिकुलस है। फादर चंद का चेहरा कोयले की तरह काला पड़ चुका होता है। वो बॉडीगार्ड्स को एडन को ले जाने का ऑर्डर देता है और गेस्ट से माफी मांगता है। आई एम सॉरी एवरीवन, लगता है मेरे अडॉप्टेड बेटे को कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। मैं उसे प्रॉपर हॉस्पिटल भेजकर चेक करवाऊंगा।
मदर चैन भी नेथन को तसल्ली देते हुए बोलती हैं, नेथन उदास मत हो, मैं अभी नया केक मंगवाती हूँ। नेथन हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, थैंक्स मॉम और डैड, मैं अपसेट नहीं हूँ, बस ईडन की थोड़ी चिंता हो रही है। मदर चैन प्यार से बोलती है, उसकी टेंशन मत लो, चलो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मैं आके आता है और दोनों नेथन के पास खड़े होकर उसे केक कट करते और कैंडल्स बुझाते देखते हैं। लाओ कपल विवियन को स्टेज पर ले आते हैं ताकि वो भी अपनी ब्लेसिंग्स दे सके। विवियन आगे बढ़कर नेथन को अपने हाथों से बनाई हुई एक ऑयल पेंटिंग गिफ्ट करती है। पेंटिंग में एक छोटा सा लड़का दिख रहा होता है जिसके सिर से खून बह रहा होता है, फिर भी वो बहादुरी से ह्यूमन ट्रैफिकर्स से एक छोटी सी लड़की को बचा रहा होता है। दूसरी तरफ वो छोटी लड़की रोते हुए उस छोटे लड़के को तसल्ली देने के लिए उसकी तरफ एक कैंडी बढ़ा रही होती है। विवियन माइक्रोफोन पकड़कर धीरे धीरे सबको पेंटिंग का मतलब समझाती है। पूरा हॉल उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाता है। कौन सोच सकता था कि 10 साल पहले ही किस्मत ने इन दोनों को मिला दिया था। सच में दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। विवियन नेथन की तरफ देखकर प्यार और सिंसेरिटी से बोलती है, नेथन, क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने का एक चांस दोगे? नेथन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। जैसे ही वो जवाब देने वाला होता है, एक आवाज उसके कान में गूंजती है। ये किस्मत वाला रिश्ता असली नेथन के लिए था। जब वो खुद वापस आएगा तब ये फैसला उसी को करने दो। नेथन पेंटिंग अपने हाथ में लेता है और विवियन की तरफ हाथ बढ़ाकर बोलता है, फिलहाल एक दोस्त बनने का चांस देते हैं। आखिर हम अभी तक एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नहीं हैं। कुछ पल के लिए पूरा हॉल चुप हो जाता है, फिर एक साथ तालियों से गूंज उठता है। वाह, इसीलिए तो ये चैन फैमिली का यंग मास्टर है, कितना मैच्योर और कंपोस्ट है। विवियन मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेती है और पूरा हॉल चीयर्स से भर जाता है। सिर्फ एक कोने में खड़ा मार्कस ठंडे चेहरे से सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में जलन और नफरत की चमक साफ दिख रही होती है। इधर एडन को हॉस्पिटल में बंद कर दिया जाता है। रोज उसे हॉस्पिटल बेड पर बांधकर इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी जाती है और जबरदस्ती भारी मात्रा में साइकाइट्रिक मेडिसिन खिलाई जाती हैं। आखिरकार एडन सच में अपना दिमाग खो बैठता है। फादर चैन और मदर चैन हॉस्पिटल के ग्लास के उस पार खड़े बार बार सिर हिलाते हैं। बस इसे यहीं रिकवर करने देते हैं। हमारी तरफ से इसके लिए यही आखिरी काइंडनेस होगी। उस दिन के बाद वो कभी एडन से मिलने नहीं आते। आखिर अब वो सिर्फ एक बेकार मेंटल पेशेंट और किसी काम का न रहा अडॉप्टेड बेटा बन चुका होता है। इस दौरान नेथन और विवियन की दोस्ती बहुत जल्दी गहरी होने लगती है, लेकिन जब दोनों साथ में पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने वाले होते हैं, नेथन एक बार फिर किडनैप हो जाता है। एक रात सड़क पर अचानक कई आदमी उसकी कार के सामने आ खड़े हो जाते हैं। मैं प्लॉट चेक भी नहीं कर पाता कि वो लोग विंडो ब्रेकिंग हैमर से कार का शीशा तोड़ देते हैं और नेथन के चेहरे पर ड्रग स्प्रे कर देते हैं। नेथन रिएक्ट करने से पहले ही दोबारा बेहोश हो जाता है। अरे यार, लगता है अगली बार इसे घर से निकलते वक्त गैस मास्क पहनना पड़ेगा। अच्छी बात यह होती है कि इस बार वो लोग उसे तुरंत मारना नहीं चाहते। वो उसे कार में डालकर शहर के बाहर एक सुनसान वेयरहाउस में ले जाते हैं। जैसे ही मेरी नजर किडनैप के मास्टरमाइंड पर पड़ती है, मैं शॉक में जम जाता हूँ। मिस्टर चैन, हम इसे ले आए। मास्क पहना हुआ किडनैपर लीडर बहुत रेस्पेक्ट से मार्कस से बोलता है। मार्कस सिर हिलाकर कहता है, गुड, बहुत अच्छा काम किया। अब बस मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहना। इसका काम खत्म कर दोगे तो तुम सबको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। किडनैपर हंसी दबाकर बोलता है, फिक्र मत कीजिए। मार्कस नेथन के चेहरे पर हाथ रखकर ठंडी हंसी के साथ बोलता है, आखिर तुम मेरे अपने भाई हो। मैं पहले तुम्हारी जान बख्शना चाहता था, लेकिन तुमने अपने सिस्टम की मदद से एडन को वेजिटेबल बना दिया। अब मुझे रूथलेस होने का दोष मत देना। मैं हवा में तैरते हुए उसे मिडिल फिंगर दिखाता हूँ। ड्रामा मत कर, तुम बस डह गए हो, इसलिए प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो। वैसे भी वो मेरी एक बात नहीं सुन सकता। किडनैपर्स नेथन को कुर्सी से बांध देते हैं। मार्कस अपने कपड़े भी फाड़ लेता है और खुद को भी होस्टेज दिखाने के लिए मुंह में कपड़ा ठूस लेता है। सब तैयार होने के बाद किडनैपर मार्कस के फोन से फादर चैन को कॉल करता है। कॉल कनेक्ट होते ही कैमरा बेहोश नेथन और स्ट्रगल का नाटक करते हुए मार्कस पर घूमता है। चेयरमैन चैन, आपके दोनों बेटे हमारे कब्जे में हैं। पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी मत करना, वरना हम दोनों को तुरंत खत्म कर देंगे। फादर चैन और मदर चैन की हालत खराब हो जाती है। वो घबराकर बार बार हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, प्लीज कोई जल्दबाजी मत कीजिए, हमारे बच्चों को कुछ मत कीजिए, जो चाहिए हम बात करके दे देंगे। किडनैपर लीडर ठंडी आवाज में बोलता है, सुना है चेयरमैन चैन अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करते हैं, तो लो एक चॉइस, 100 मिलियन कैश लाओ, लेकिन बचा सिर्फ एक को सकते हो। ये सुनकर दोनों के चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ जाते हैं। कांपती आवाज में वो बोलते हैं, क्या दोनों को नहीं बचा सकते? किडनैपर लीडर सर उठाकर खूनी नजरों से देखते हुए बोलता है, नहीं, आधे घंटे के अंदर 100 मिलियन कैश लेकर आओ और कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना दोनों मर जाएंगे। मदर चेन रोते हुए गिड़गिड़ाती है, मैं तुम्हें 200 मिलियन दे दूंगी, प्लीज दोनों को छोड़ दो। जैसे ही वो उठने लगती है, मार्कस अचानक अपने मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा बाहर थूक देता है और जोर से चीखता है, मॉम डैड, मेरी चिंता मत करो, पहले नेतन को बचा लो। मैं चुपचाप उसकी एक्टिंग देखकर मुस्कुराता रहता हूँ। किडनैपर लीडर गुस्से में उसके गाल पर जोर का थप्पड़ मारता है। कमीन ने, मैंने बोला था ना चुप रहे। एक आदमी तुरंत कपड़ा उठाकर दोबारा मार्कस के मुंह में ठूस देता है। बहुत बोलना पसंद है, इसके सारे दांत तोड़ दो, फिर इसे नंगा करके लटका दो और पिटा
पिटाई करो। मार्कस को घसीटकर कैमरे से बाहर ले जाया जाता है। मदर चेन जोर से चीख पड़ती है, नहीं प्लीज, हम मार्कस को चुनते हैं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। फादर चैन भी घबरा कर बोलता है, नेथन अभी बेहोश है, उसकी जान फिलहाल तुरंत खतरे में नहीं है, पहले हमारे बड़े बेटे को बचा लो प्लीज। किडनैपर लीडर ठंडी आवाज में बोलता है, जल्दी डिसीजन लो। फादर चैन दांत भींच कर कहता है, ठीक है, बस रुकना, मैं भी पैसे लेकर आता हूँ। आधे घंटे बाद वो रैंसम लेकर वापस आते हैं। किडनैपर्स मार्कस के सर पर हुड डालकर उसे कार में बिठाकर वापस भेज देते हैं। फादर चैन और मदर चैन उसे चेक करके देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, तब जाकर दोनों चैन की सांस लेते हैं। जैसे ही वो नेथन को भी छोड़ने की बात करने वाले होते हैं, किडनैपर लीडर अचानक पिस्टल निकालकर नेथन के सर पर तान देता है। टेंशन मत लो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी जगह इसे चुना है, अब तुम आराम से मर सकते हो। दोनों पेरेंट्स कैमरे की तरफ देखकर डर से चीख उठते हैं, नहीं प्लीज नहीं। जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है, सबको गोली चलने की आवाज की उम्मीद होती है, लेकिन उसकी जगह छपाक की आवाज आती है और नेथन के चेहरे पर पानी आ गिरता है। किडनैपर लीडर हैरानी से जम जाता है। फादर चैन, मदर चैन और मार्कस भी शॉक में रह जाते हैं। नेथन धीरे से आंखें खोलता है और कैमरे की तरफ देखकर शांति से मुस्कुराता है। एक ही ट्रिक दूसरी बार काम नहीं करती। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं कोई तैयारी ही नहीं करूंगा? जब वो लोग कार का शीशा तोड़ रहे थे, तभी नेथन ने अपनी सांस रोक ली थी और मैंने मौका देखकर प्लॉट एडिट कर दिया था। मैंने सेडेटिव स्प्रे को टॉनिक स्प्रे में बदल दिया था, इसलिए नेथन सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने पहले ही लीडर के हाथ वाली पिस्टल को वाटर गन में बदल दिया था। मार्कस का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो घबराकर लीडर की तरफ देखता है, लेकिन लीडर को कुछ समझ ही नहीं आता। वो उलझन में और कुछ शॉट्स हवा में चला देता है और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी छिड़क जाता है। गुस्से से पागल होकर वो चिल्लाता है, साला आज तुझे खत्म किए बिना नहीं मानूंगा, कोई मुझे नाइफ दो, मैं तुरंत प्लॉट चेक करता हूँ। एक आदमी अपनी कमर से नाइफ निकालकर लीडर को देने वाला होता है। मैं नाइफ को पूप में चेंज कर देता हूँ। अगले ही सेकंड वो आदमी अपनी कमर के पीछे से गरम गरम पॉटी का ढेला निकालकर सीधा लीडर के हाथ में रख देता है। लीडर गुस्से से पागल होता है। वो दूसरे आदमी के हाथ से गन छीनकर उसे वहीं गोली मारने वाला होता है। मैं फिर से प्लॉट देखता हूँ, उसमें लिखा होता है कि लीडर ट्रिगर दबाकर अपने सबऑर्डिनेट पर एम करता है। मैं मुस्कुराकर सबऑर्डिनेट को हिज ओन ग्रॉइन में बदल देता हूँ। अगले ही सेकंड लीडर का हाथ अचानक मुड़ जाता है और गन सीधा उसके अपने ही क्रॉच की तरफ पॉइंट हो जाती है। गोली चलने की आवाज के साथ ही वो दर्द से ऐसी चीख मारता है कि पूरा वेयर हाउस गूंज उठता है। गन दूर जा गिरती है और वो जमीन पर लोटपोट होकर तड़पने लगता है। बाकी किडनैपर्स घबराकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। मैं एक बार और प्लॉट एडिट करता हूँ और हेल्प हिम को बीट हिम में बदल लेता हूँ। अगले ही सेकंड सबके चेहरे बदल जाते हैं। सब अपनी कमर से अलग अलग हथियार निकाल लेते हैं। किसी के हाथ में विप होती है, किसी के पास फोल्डिंग स्टूल और एक सबसे खतरनाक आदमी सीधा ईंट निकाल लेता है। लीडर अपना क्रॉच पकड़कर दर्द से तड़पता हुआ डर के मारे चिल्लाता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, दूर रहो। किडनैपर्स को एक दूसरे पर टूट पड़ते देख फादर चैन, मदर चैन तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं। जब तक पुलिस अबैंडन फैक्ट्री पहुंचती है, लीडर लगभग आधा मरा हुआ होता है और उसके सारे साथी भी अरेस्ट हो चुके होते हैं। नेथन भी सेफ ही रेस्क्यू हो जाता है। फादर चैन और मदर चैन दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। दोनों के चेहरे पर गिल्ट और डर साफ दिख रहा होता है। नेथन, हमें माफ कर दो, तुम्हें पहले ना बचा पाने के लिए तुम हमसे नाराज तो नहीं हो? नेथन शांत होकर बोलता है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। उस वक्त मार्कस ज्यादा डेंजर में था। ये सुनकर दोनों का नेथन के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पता चलता है कि पूरे किडनैपिंग का असली मास्टरमाइंड मार्कस ही था, तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फादर चैन गुस्से से कांपते हुए बोलता है, नालायक, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने जालिम हो सकते हो। तुमने अपने ही भाई को मारने की कोशिश की। मार्कस घबराकर सफाई देने लगता है, लेकिन किडनैपर्स के कई लोग उसके खिलाफ हायर्ड किडनैपिंग का सबूत दे देते हैं और मार्कस बिल्कुल चुप हो जाता है। असल में मार्कस से बाकी पैसे ना मिलने के डर से किडनैपर लीडर ने पहले ही अपने एक आदमी को वेयरहाउस में मार्कस की सारी इंस्ट्रक्शंस सीक्रेटली रिकॉर्ड करने को बोला था। अब विटनेसेस भी हैं और एविडेंस की। मार्कस पर किडनैपिंग के लिए क्रिमिनल्स हायर करना, इंटेंशनल असॉल्ट और अटेम्प्टेड मर्डर के तीनों चार्जेस ऑफिशियली प्रूव हो जाते हैं। सारी सजा जोड़कर उसे पूरे 20 साल की जेल मिलती है। कोर्ट के अंदर मार्कस गुस्से से नेथन की तरफ देखकर चीखता है, 19 साल पहले जब तुम्हें बदला गया था, उसी वक्त मुझे तुम्हारा गला दबा देना चाहिए था। तब जाकर फादर चैन और मदर चैन को समझ में आता है कि उसके दिल में इतनी गहरी नफरत बचपन से ही थी। सिर्फ पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए वो इतनी हद तक गिर गया था। नेथन को पहले बचाने की बात भी उसने सिर्फ एक कवर के लिए की थी। फादर चैन निराश होकर बोलता है, तो तुम इतने सालों से अपने ही भाई के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे। वो तुरंत लॉयर को बुलाता है और वहीं पर डिसोनमेंट एग्रीमेंट तैयार करवाकर मार्कस के सामने फेंक देता है। आज से तुम चैन फैमिली का हिस्सा नहीं हो। आज के बाद तुम जिंदा रहो या मर जाओ, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। हम कभी तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। मार्कस पागलपन में चीखता है, कभी नहीं,
ये फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी है। मैं इतने सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। वो इतनी आसानी से सब कुछ कैसे ले सकता है? मैं प्लॉट चेक करता हूँ। उसमें लिखा होता है कि मार्कस साइन करने से मना कर देता है और फादर चेन को गालियां देने लगता है। मैं रिफ्यूजेस टू साइन को अग्रीज टू साइन में बदल देता हूँ। अगले ही सेकंड मार्कस की आंखें डर से फट जाती हैं। उसका अपना हाथ उसकी मर्जी के खिलाफ पेन उठाकर अग्रीमेंट पर उसका नाम लिख देता है। वो चीखता रहता है, नेथन मत सोचना तुम पूरी प्रॉपर्टी खा जाओगे। 20 साल बाद जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तब भी इनहेरिटेंस में मेरा हक होगा। सब लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसका दिमाग सच में खराब हो गया हो। तुम अग्रीमेंट साइन कर चुके हो, अब किस इनहेरिटेंस की बात कर रहे हो? मैं हवा में तैरते हुए मुस्कुरा देता हूँ और ये बंदा मेरे सामने जीतने चला था। मार्कस गुस्से और नफरत से जलते हुए वहां से ले जाया जाता है। उस दिन के बाद नेथन चेन फैमिली का इकलौता लीगल एयर बन जाता है। फादर चेन और मदर चेन अपनी पुरानी गलतियों का बोझ लेकर उसकी हर कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब नेथन और विवियन पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने वाले होते हैं। उससे एक रात पहले सपने में हमें नोबेल का असली ओरिजिनल मेल लीड असली नेथन दिखाई देता है। वो चमकती हुई मुस्कान के साथ हम दोनों का शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू, तुम दोनों ने मेरी ओरिजिनली ट्रैजिक किस्मत बदल दी और मुझे एक नई जिंदगी दी। नेथन मुस्कुराता है, यू वेलकम। अच्छे लोग हैप्पी एंडिंग डिजर्व करते हैं। वैसे भी हमें बहुत मजा आया, रिवॉर्ड भी मिल गया, तो दोनों का ही फायदा हुआ। उसी वक्त एक तेज रोशनी हम दोनों को घेर लेती है और अगले ही पल हम अपनी असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। दोनों के फोन एक साथ बाई बैंक करते हैं। बैंक अकाउंट का नोटिफिकेशन देखकर हम दोनों की आंखें फट जाती हैं। अरे 100 मिलियन, हम तो अमीर हो गए। दोनों जोर जोर से हंस पड़ते हैं। उस दिन के बाद सिर्फ हम उस पैसे के इंटरेस्ट पर पूरी दुनिया घूमते हुए आराम की जिंदगी जीने लगते हैं और आखिरकार वो असली आजादी पा लेते हैं जिसका हमने हमेशा सपना देखा था।